ओम शांति 3/2/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। निराकार बाप निराकार आत्माओं को समझाते हैं, शरीर को नहीं आत्माओं को समझा रहे हैं। और आत्माओं को समझाने की युक्ति सिर्फ एक बाप के पास है। आत्मा शरीर के बगैर सुन नहीं सकती, इसलिए बाप शरीर में आकर समझाते हैं। बाबा समझाते हैं, अब ड्रामा का चक्कर पूरा होता है, अब हम सबको वापस घर चलना है। ये बात भारतवासियों की है। बाप आते भी भारत में है और कहते हैं, तुमने ही सबसे जास्ती पाठ बजाया है, तुम ही सतयुग में देवता थे, अब शूद्र बने हो। परमात्मा सिर्फ देवी देवता धर्म वालों को ही पढ़ाते हैं और किसी को नहीं पढ़ाते। ये गीता शास्त्र भी भारतवासियों का है। और धर्म स्थापन करने जो भी धर्म पिताएं आए हैं वह सब मनुष्य हैं, उनका अपना शरीर है। परमात्मा तो निराकार है, नॉलेजफुल है, जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानता है। बाप को हमें पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमने ही फिर से चक्रवर्ती राजा बनना है। सभी मनुष्य देवी देवता नहीं बनते। जब देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी तब और मठ पंथ सब विनाश हो जाएंगे। यह सहज राजयोग हमने कल पहले भी सीखा था, अब फिर सीख रहे हैं। हमें निश्चय है विनाश जरूर होना है, लेकिन बाकी दुनिया की आंखें तब खुलेगी जब विनाश नज़दीक आएगा कि परमपिता परमात्मा ने इस तन में प्रवेश किया है। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा में प्रवेश किया है, तो ब्रह्मा बाबा सबसे बड़ी ते बड़ी असामी है। तो हमें रुहाब में रहना है कि बाप हमें लेने आया हुआ है। बाप को याद करना है और बाप का पूरा रिगार्ड रखना है। भगवान की सबसे ज़्यादा महिमा है, वह सर्वशक्तिमान है और किसी की इतनी महिमा नहीं है। संगठन में अगर परमात्मा को याद करेंगे तो याद अच्छी रहेगी, अगर उस समय इधर उधर चले जाएंगे तो याद रहना मुश्किल है, याद करना मुश्किल है। घड़ी घड़ी अपने को देही अभिमानी अर्थात मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ याद रखना है, तब बाप की याद रहेगी। परमात्मा बाप बहुत साधारण है, इसलिए उनका इतना रिगार्ड नहीं रहता, लेकिन बाबा का बहुत रिगार्ड रखना है। बाबा कालों का काल है, बाप दादा हम सबको अपने साथ ले जाएंगे। सबसे ऊंचा पाठ मेरे शिव बाबा का है, इसलिए इनको सारी दुनिया याद करती है। आत्मा स्टार है, इसमें सारे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह किसी की बुद्धि में नहीं आता। ये बातें सुनकर मनुष्य वंडर खाते हैं, हैरान होते हैं। और हम बच्चों को पता है ये पाठ अपने समय पर एक्यूरेट रिपीट होता है। शास्त्रों में तो अर्जुन का रथ घोड़ा गाड़ी दिखा दिया है। ब्रह्मा बाबा हैं वह रथ। परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इस रथ में प्रवेश करता हूँ। यह ज्ञान की बात कोई भी शास्त्र में नहीं है। नई बात होने के कारण किसी की बुद्धि में बैठती नहीं है। आत्मा के लिए पतित पावन कहते हैं, शरीर के लिए पतित पावन नहीं कहते। सबसे जास्ती पुण्य आत्मा हम बनते हैं। जो जितनी श्रीमत पर चलते हैं, सरेंडर होते हैं, उतना उनको दर्जा मिलता है। मुख्य श्रीमत है बाबा को याद करना। हमारी समझ कहती है अब विनाश होना है, मनुष्य भी बहुत हो गए हैं, विनाश की भी खूब तैयारियां हो रही है। और भी दुनिया भी जानती है विनाश होगा, उसके बाद क्या होगा ये दुनिया नहीं जानती। सत श्री अकाल मूर्त अर्थात आत्माएं अकाल मूर्त है और यही एक सत्य है, बाकी सब झूठ है। सत्य ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है, बाकी ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते हैं वह झूठ है, क्योंकि ईश्वरीय नॉलेज ईश्वर ही आकर देते हैं।
हमें घड़ी घड़ी याद करना है, बस आत्मा ने अब घर जाना है, मुझे आत्मा ने अब घर जाना है, मरने का डर निकल जाएगा। आज की मुरली का वरदान, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ, साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भाव। आज की मुरली का स्लोगन, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। परमात्मा को लगातार याद करना है, याद निरंतर रहे, उसमें कोई अंतर ना पड़े। इस ज्ञान अग्नि अर्थात लगातार याद से ही हमारे विक्रम नाश होंगे। परमात्मा के पास पाप विनाश करने के 2 तरीके हैं। एक है सजाओं से पवित्र बनाने का तरीका, क्योंकि बाप धर्मराज भी है। एक है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका, जिससे पाप नाश होते हैं और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। दुख से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।